कि जब गाड़ी चली थी तो वो मयूर विहार होते हुए यहाँ पहुंची थी। रास्ते में कहाँ रुकी है वो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका मास्टरमाइंड देश में है या फिर इसके तार विदेश से जुड़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी भले ही यहाँ हो, स्टीयरिंग यहाँ हो, फ्यूल यहाँ का हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल कहीं और का हो सकता है। मुकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो क्या हम ये कहें कि इस पूरे रूट को खंगाला जा रहा है? एक एक सीसीटीवी कैमरा पूरे दिल्ली का अब निगरानी में है और नजर में है। फिर एक बार रिव्यू किया जा रहा है 10 तारीख के सीसीटीवी कैमरास को। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी इस काम में लगे हुए हैं। जहां जहां पर ये गाड़ी का मूवमेंट दिखा गया है, वहां पर पूरे रूट की रूट मैपिंग की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जो जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके जरिए जो फुटेज है उसको चेक किया जा रहा है। और कई जगहों पर जो गाड़ी का मूवमेंट है वो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि गाड़ी की तस्वीर है, जो गाड़ी का मूवमेंट है वो वहां पर दिखाई दिया है। तो दिल्ली पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि जो गाड़ी का पूरा मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जाए। साथ ही जिन दोनों गाड़ियों की बात की जा रही है, वो गाड़ियां कहां हैं, उनके बारे में भी तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जानकारी करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये जो गाड़ी है I-20, ये सुबह 7 बजे 10 नवंबर को सुबह 7 बजे फरीदाबाद से निकलती है और उसके बाद करीब 8:13 पर ये बदरपुर टोल प्लाजा क्रॉस करती है। उसके बाद मयूर विहार, कनॉट प्लेस, इन तमाम इलाकों में घूमती है। तो पुलिस ने इन तमाम इलाकों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को स्कैन किया है। जो आसफ अली रोड है, जहां पर ये गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही, वहां के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को स्कैन किया है। इसके साथ में जो लाल किले की पार्किंग है, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस पार्किंग में भी तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज को स्कैन किया है, जिसमें गाड़ी का मूवमेंट साफ तौर पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उमर मोहम्मद जो है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उमर मोहम्मद ने एक मास्क पहना हुआ है, जिससे उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। लेकिन तमाम सबूत ऐसे मिल चुके हैं जिससे यह मालूम चल गया है कि गाड़ी को उमर मोहम्मद ही चला रहा था। जी चलो चलते रहो। तो मुकेश बने रही, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी और अहम खबर यह है कि ये जो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला, और एक और बड़ा खुलासा यह है कि ये जो कार है ये आसिफ अली अरुणा रोड पर भी 30 से 40 मिनट खड़ी नजर आई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 30 से 40 मिनट ये गाड़ी खड़ी नजर आई ब्लास्ट से पहले। और इसके बारे में और जो जानकारी है, उस वक्त भी उमर कार में बैठा था और अकेला वो नजर आ रहा है। अब तक की सीसीटीवी फुटेज की रूट की मैपिंग हो रही है। उमर फोन इस्तेमाल करते नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 30 से 40 मिनट की बात सामने आ रही, जो गाड़ी खड़ी थी उसमें उमर अकेला था, लेकिन वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। मुकेश, 30 से 40 मिनट गाड़ी खड़ी थी, वहां वो क्या कर रहा था उमर? उस दौरान फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन गाड़ी वहां 30 से 40 मिनट क्यों खड़ी रही, क्या जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से दरियागंज ठीक पीछे है और वहां पर आसफ अली रोड है। आसफ अली रोड पर जो उमर मोहम्मद है वो I-20 गाड़ी के साथ 30 से 40 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा। उस दौरान वो किससे बात कर रहा था यह अभी साफ नहीं है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही उसने अपना जो फोन था, जो फोन उसके नाम पर था, वो फोन बंद कर दिया था। उसके बाद उसने अपने फोन को ऑन नहीं किया था। तो उसके बाद क्या उसने कोई दूसरा सिम लिया था, क्या वो दूसरे सिम से बात कर रहा था, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। लेकिन आसफ अली रोड पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां पर भी उसकी गाड़ी का मूवमेंट देखा गया है। और यह भी देखा गया है कि 30 से 40 मिनट तक आसफ अली रोड, जो मुझसे चंद कदमों की दूरी पर है, यहाँ पीछे आसफ अली रोड है जो कि दरियागंज का इलाका है, वहां पर वो करीब 30 से 40 मिनट तक वहां पर खड़ा रहा। और खड़े रहने के दौरान वो किससे बात कर रहा था, क्या वो पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनसे बात कर रहा था या किसी और से बात कर रहा था, क्या वो दूसरे सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था? ये बात तो तय है कि वो दूसरे सिम कार्ड का इस्तेमाल निश्चित तौर पर कर रहा होगा, क्योंकि जब भागने के बाद वो लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, तो आखिर किसी न किसी से बातचीत तो कर रहा होगा, तो एक दूसरे सिम कार्ड का प्रयोग वो कर रहा होगा और लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। और फाइनली आखिरकार वो लाल किले की पार्किंग में, जहां पर मैं खड़ा हूं सामने पार्किंग है, लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और उसके बाद यहां से निकलकर उसने लाल किले के पास उसकी गाड़ी में विस्फोट हो गया। सूत्रों के मुताबिक वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसके साथी जिस तरह से गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो पैनिक मोड में था और पैनिक मोड में ही गाड़ी के अंदर धमाका हुआ। और जानकारी मिली है सूत्रों से कि गाड़ी I-20 कार की पिछली सीट पर
विस्फोटक रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा ठीक है था मुकेश। कि 30 गाड़ियां डैमेज हो गई, जिसमें 8 गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हैं। जी ठीक है, हम रवीश के पास चलते हैं। रवीश उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि दिल्ली में धमाकों का मुख्य किंगपिन है, उसने कार लेके निकला था, लेकिन उससे पहले 10 दिन तक कार वहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पार्क रही थी रवीश, और उसके बाद उसने सबसे पहले जाके उसका पीयूसी कराया। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आदिल की गिरफ्तारी हुई विकास, उसके बाद में ये पता चला कि अल फलाह में भी 3 ऐसे स्लीपर सेल हैं जैश के, जो यहाँ पर बाकायदा MBBS कर रहे हैं और उसके बाद में वो पढ़ा भी रहे हैं। फिर यहाँ पर छापा पड़ा, तब ये पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये तीनों रहते थे, और उसमें से जो मुजम्मिल है वो ना सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में रहता था, बल्कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ पर उसने बाकायदा एक कमरा ले रखा था, और एक ही नहीं बल्कि उसके 3 ठिकाने थे। एक अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस, दूसरा जो है वो एक 3 किलोमीटर पड़ता हुआ गांव फतेहपुर तिगा, और तीसरा जो है वो मद्रासी एक लॉज है यहाँ पर जो कि हाजी मद्रासी का है, उसमें भी एक कमरा उसने ले रखा था। और इन तीनों ही जगह पर अलग अलग, यानी 2 जगह पर उसने विस्फोटक छिपा रखे थे, एक तो उस गांव के जो कमरा लिया हुआ था और एक मद्रासी लॉज के कमरे में। तो फिर वहां से छापा पड़ा और फिर दोनों ही जगह पर इन विस्फोटक की बरामदगी हुई। इनसे घबराकर उमर जो है वो 10 तारीख को इसी कैंपस से अपनी गाड़ी से निकला, और गाड़ी से निकलने के बाद में वो एशियन हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद से, उसके होता हुआ और फिर बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ गया। ये देखिए, ये 2 जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी में CCTV कैमरा जो है वो लगे हुए हैं, तो इनके भी CCTV कैमरा यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा इस तरीके के CCTV कैमरा अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, तो उनके जो फुटेज हैं उनको भी खंगाल रही है। और जैसा कि खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया कि शाहीन साइदा और मुजम्मिल, ये 2 उसके जो डॉक्टर हैं उनकी वो हिरासत में है, और आप देखिए कि उनकी वो हिरासत में है। मल्टीपल जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की है, और उस पूछताछ के आधार पर आज सुबह से हम देख रहे हैं कि आसपास के इलाके में तमाम छापेमारी चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जगहों पर जाके जिन लोगों से वो लोग मिल रहे हैं। ठीक है रवीश, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। छापेमारी में क्या निकल रहा है, जांच एजेंसियों को क्या मिल रहा है, कौन और लोग नए डिटेन हो रहे हैं और किसकी गिरफ्तारी हो रही है, सारा अपडेट रवीश के जरिए सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2 और कारें खरीदी थी। जिस कार में धमाका किया उस कार के अलावा 2 और कारें खरीदी थी, और इन्हीं कारों की तलाश में अब दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर NDTV पर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई 2 और कारें आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खरीदी थी। इन कारों को तलाशी के लिए अब दिल्ली पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कारें कहां पर हैं, किससे खरीदी गई थी, और इसके लिए तमाम डीलर्स पर भी नजर रखी जा रही है। डीलर से भी पूछताछ कार डीलर से भी की जाएगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सहगल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश। देखिए, बिल्कुल 2 और कारों की बात आ रही है जो कि उमर मोहम्मद ने खरीदी हैं, और हालांकि अभी तक इनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कारें कहाँ हैं, दिल्ली NCR में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, वो कहाँ हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल एक गाड़ी के बारे में, I-20 गाड़ी के बारे में मालूम चला है। वो गाड़ी कहाँ से कहाँ परचेज हुई, किसने ली और फिर कहाँ से कहाँ गई, उस पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने इस्टेब्लिश किया है। गाड़ी जो है गुरुग्राम से लेकर जो पुलवामा में है वहाँ तक पहुँची और वहाँ से हरियाणा आई, तो उसकी पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन जो बाकी 2 गाड़ियां हैं वो कहां हैं, उमर मोहम्मद अगर गाड़ी परचेज की हैं तो वो कहां रखी हुई हैं, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो दिल्ली पुलिस के अलावा जो NIA है वो इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, और उन दोनों गाड़ियों के बारे में जो सुराग, पॉसिबल जो एविडेंस जो मिल सकते हैं, उनको लेकर लगातार जांच चल रही है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इन गाड़ियों के बारे में नहीं मिल पाई है। केवल I-20 गाड़ी के बारे में जो चीजें मालूम चली हैं उसकी पूरी चैन को सुरक्षा एजेंसियों ने एस्टेब्लिश किया है, जो कि गुरुग्राम से लेकर पुलवामा और पुलवामा से लेकर फिर हरियाणा वापस गाड़ी कैसे पहुंची है और वहां से दिल्ली कैसे पहुंची, उसको लेकर पूरा जो जांच है वो सुरक्षा एजेंसी ने पूरी की है और पूरी चेन को एस्टेब्लिश किया है।